अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आप सब लोगों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे हमारे उर्दू के हवाले से 3 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था ग्रामर के हवाले से, फिर शायरी की इस्तिलाहात हमने डिस्कस की, उसके बाद इल्म बयान और इल्म बदी पर हमारी गुफ्तगू हुई। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मुहावरात और ज़रबुल मसल। ये चंद एक मरूफ ज़रबुल मसल और मुहावरात आपको लिखवा दिए जाएंगे। आपने कोशिश करनी है उनको लिखने की, और मैं कोशिश करूँगा कि मरूफ मुहावरात और ज़रबुल अमसाल जो हैं वो आपको बताए जाएं। सबसे पहले हम मुहावरात पे बात करेंगे कि मुहावरा की जमा है। मुहावरा के जो ये मुहावरा लफ्ज़ जो है ये अरबी ज़ुबान का है। मुहावरा जिसके मानी होते हैं गुफ्तगू या हम कलामी। गुफ्तगू या हम कलामी के मानी हैं, और इसके इस्तिलाही मफ़हूम या इस्तिलाही मानी जो हैं वो ये है, दो या दो से ज़ायद अल्फाज का ऐसा मजमुआ कि जिसमें अल्फाज अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हों तो उसे मुहावरा कहते हैं। और इसकी पहचान ये है कि इसके आखिर पे नून अलिफ ना आता है। जैसे आंखें सफ़ेद होना, ज़ुबान दराज होना, पेट का हल्का होना, सब्ज़ बाग दिखाना, ये मुहावरात हैं। तो आप आज ज़रा मरूफ मुहावरात जो हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं, ये आप सुनते रहें। जैसे आब होना, शर्मिंदा होना, आप आ जाना, चमक आ जाना, आबो दाना उठ जाना, मौत आना, आबरू उतारना, जलील करना, आप से जाना, होशो हवास में ना रहना, 8-18 करना, तैस नैस करना, आजकल करना, टालना बहाना करना, 8-8 आंसू रोना, फूट फूट कर रोना, आटा गिल्ला होना, काम बिगड़ना, मुसीबत में पड़ना, आपे से गुजर जाना या आपे से बाहर हो जाना। आपे से बाहर हो जाना या आपे से गुजर जाना, इसका मतलब है काबू से बाहर हो जाना। अदा बजा लाना, इज्जो इंकसारी से काम लेना। ये मैं मारूफ मुहावरे लिख रहा हूँ। आदमियत, उठना, तमीज का जाते रहना, आसरा करना, भरोसा करना, जाड़े की चांदनी, आंख बंद कर लेना, नोटिफिकेशन हो गया इलेक्शन कमीशन, तवज्जो हटा लेना, मेरे काम को फायदा मैं तो लेवल आ रहा है, पढ़ना, सब्र पढ़ना, इफ्तरा बांधना, तोहमत लगाना,
आलम नशरा होना, अस्सलाम वालेकुम जाहिर सर। होना। जी सर ये सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है? आदमियत उठना, आदमियत उठना, तमीज का जाके रहना, आबदियत, आसरा करना, भरोसा करना, आंख बंद कर लेना, तवज्जो हटा लेना, आह पढ़ना, सब्र पढ़ना, इफ्तरा बांधना, तोहमत लगाना, आलम नशरा होना, जाहिर होना। बारह बाट करना, तितर बितर करना, पानी भरना, गुलामी करना, आंख निकालना, नक्स निकालना, तारा चमकना, उरूज पर होना, रसुए बहाना, झूठ मूठ का रोना, मुहावरे जो मेरे पास वो काफ़ी सारे हैं, मारूफ मुहावरे हैं जीसी यूनिवर्सिटी के, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बड़े अहम हैं वो आप के साथ शेयर कर दिए जाएं। अगर वाइट बोर्ड पे लिखेंगे तो काफ़ी वक्त लगेगा, अगर आप इसी तरह सुन लें तो बेहतर है। जो जैसे आप कहेंगे वैसे मैं कर देता हूँ जी। सर नोट सेंड कर दीजिएगा आप वो। क्या सेंड कर दीजिएगा? वो इस तरह नहीं जी, वो असल में वो सारे ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, फिर सेंड करते हैं। ये बिखरी हुई सूरत में है ना जी, तो फिर जाहिर वो सारे मरूफ भी नहीं है, उनमें से मरूफ जो पेपर के मुतलका होते हैं वो फिर आपको अलहदा से लिख के शेयर कर सकता हूँ। जी सर आप ऐसे ही कर दें, वो जो इम्पोर्टेंट है ना इस टेस्ट से रिलेटेड वो आप काइंडली हमें अलहदा से बना के शेयर कर दें। जी ओके हो गया। थैंक यू। आगे दूसरा हमारा टॉपिक है ज़रबुल मसल का। ज़रब का मतलब होता है बयान करना और मसल का मतलब होता है मिसाल देना, कि किसी बात को मिसाल देकर बयान करना। तो ज़रबुल मसल में ये होता है कि चंद अल्फाज में कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी कहानी बयान की जाती है कि जिससे इंसान का वो पूरा जो किस्सा जो वाक़या है उन्हीं चंद अल्फाज के अंदर आ जाता है। जैसे आपने मशहूर ज़रबुल अमसाल सुनी है, जैसे आसमान से गिरा खजूर पे अटका। इसके अलावा जो है चंद एक मरूफ ज़रबुल अमसाल जो हैं वो मैं आपको सुना देता हूँ, आप सुन लें, बाकी आपको शेयर कर दी जाएंगी। जैसे आ बैल मुझे मार, आ पड़ोसन लड़े, ये बाद में मतलब आपको शेयर कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप सुन लें। आप रूप महारूप, आपसे गया जग से गया, आप खाए बिल्ली को बताए,
आप ही बांदी आप ही बीबी, आज मरे कल दूसरा दिन। ये चांद एक ज़रबुल अमसाल जो हैं वो आपको बताई गई हैं। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि ज़रबुल मसल क्या है। बाकी इसके अंदर एक पूरा वाक़या, एक पूरी कहानी जो है वो ज़रबुल मसल के अंदर होती है। बुज़ुर्गों के बाज़ात पूरे के पूरे जो हैं उनकी तनाई हिकमत और दानिशमंदी से ये निकाली हुई होती हैं। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो आप कर लें। बाकी ये ज़रबुल अमसाल भी आपको शेयर कर दी जाएंगी। जो अहम ज़रबुल अमसाल मेरे पास हैं वो इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाएंगी। तीसरा पेपर में जो आता है वो कोई अल्फाज आते हैं, फिर पूछा जाता है कि मुहावरा है या ज़रबुल मसल है। हाँ तो वहाँ पे फिर पहचान नहीं कर पाते सर कि मुहावरा है ज़रबुल मसल। तो इसकी पहचान का सिर्फ तरीका बतला दीजिए सर। हाँ, इसके मुहावरा के आखिर पे नून अलिफ ना होता है। जैसे हमने पढ़ा है आंखें सफ़ेद होना, होना, जुबान दराज होना, पेट का हल्का होना, आत्मा में पड़ना। आखिर पे आप देख रहे हैं कि नून अलिफ ना आ रहा है। सर एक वर्ड है अशकले छोड़ना, इसका मानी क्या है? हाँ जी, अशकले छोड़ना। हाँ, अशकले छोड़ना का मानी शगुफे छोड़ना। ओके सर। हेलो, जी जी सर, सर समझ आइए। और अगला जो हमारा आम टॉपिक है ये तो आप लोगों को पता ही है, ज़रबुल अमसाल और मुहावरे तो आप लोग कर लेंगे। लेकिन असल में जो हमारा अगला टॉपिक है वो इकबालियात का है। तो इकबालियात के हवाले से जो मरूफ चीज़ें हैं वो आप सुन लें। अस्सलामुअलैकुम सर। हाँ जी, सर मेरा क्वेश्चन है कि काइंडली मुझे ये बता दें कि हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी होती है। मुझे कंफ्यूजन है इस बारे में। किसकी? हरूफ तहज्जी जो होते हैं उनकी तादाद ये कितनी देखें, है? ये सुने, ये मुख्तलिफ नाकदीन मुहक्किकीन के यहाँ मुख्तलिफ है। किसी के यहाँ 36 है उसमें हमज़ा शामिल नहीं करते, और किसी के यहाँ 37 है उसमें हमज़ा शामिल करते हैं। किसी के यहाँ 52 है और किसी के यहाँ 87 भी है। तो आपने ज़्यादातर जो हमारे यहाँ मारूफ है जो बीपीएससी में आती हैं वो 37 है जिसमें हमज़ा शामिल होता है। और कोई सवाल? जी सर थैंक यू। और सर मुरक्कब अदाद और मुफरद अदाद का भी बता। मुरक्कब और मुफरद अदाद, मुफरद में सिर्फ एक ही आवाज़ होती है। मुफरद में सिर्फ एक ही आवाज़ होती है। जैसे कर, कर ये मुफरद है। और मुरक्कब में दो आवाज़ें होती हैं। जैसे दारख्त, दरख्त, दाल और रे खेते वो अलहदा हो जाता है और ये अलहदा हो जाता है। जैसे कर ता, कर ता ये अलग अलग है, ये मुरक्कब है, ये मुरक्कब अल्फाज हैं। आप मुफरद अदाद और मुरक्कब अदाद तो ये होते हैं रियाजी में। मुफरद अल्फाज और मुरक्कब अल्फाज होते हैं। हाँ जी, थोड़ी देर पहले क्या के बारे में आप रिपीट कीजिएगा दोबारा। क्या? सर 1 मिनट पहले आपने क्या ये मुरक्कब के बारे में कुछ बताया, उसकी समझ नहीं लगी, आप रिपीट कीजिए। देखिए बेटा, मुफरद अल्फाज जो होते हैं उसमें एक ही आवाज़ है। जैसे कर, कर। और मुरक्कब में जैसे करता, कर और ता ये डबल आते हैं, डबल आवाज़ आ जाती है कर ता।
क्या? ठीक है, दोबारा चलो अगला हमारा टॉपिक सुने ज़रा। ये डिस्कशन जो है वो बाद में जितनी मर्जी कर लेना, पूछ लेना, जो जो आपके सवालात हों आप लिख लें। इस तरह फिर मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही किसी के सवाल की, तो आप सुन लें। उसके बाद नंबर मैंने शेयर किया हुआ था, तो आप किसी वक्त भी सवाल करके पूछ सकते हैं, जो भी पूछना हो, जिस बात की समझ ना आए वो भी आप पूछ सकते हैं। ये 2 मिनट ज़रा आज हमारा टॉपिक असल में था इकबालियात। इकबालियात तो तारुफ अगर डिटेल में हम जाएंगे तो वो ज़ाहिर है काफ़ी सारी चीज़ें उसकी आएंगी, लेकिन जो मुख्तसर सवालात जो है MCQs के हवाले से जो हमें आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, आप सुन लें। सवाल इस तरह आ जाता है, शायर मशरक किसे कहा जाता है? शायर मशरक किसे कहा जाता है? तो वो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कब पैदा हुए? 9 नवंबर 1877 को। कहाँ पैदा हुए? सियालकोट में। इसके अलावा इनकी तारीख वफात को पूछ सकते हैं, तो वो 1968 है, 1938 है, 38 21 अप्रैल 1938। कितने साल उम्र है टोटल, ये भी पूछ लेते हैं। हाँ, तो वो तो आप निकाल सकते हैं, जैसे 1877 में उनकी पैदाइश हुई है और 1938 में उनकी वफात हुई है, तो वो दरमियान में से जितनी वो उम्र बनती है उतनी वो आप निकाल के बता सकते हैं। अल्लामा इकबाल के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? शेख नूर मोहम्मद, ये आप जानते हैं। अल्लामा इकबाल की वालिदा मोहतरमा का नाम इमाम बीबी है। अल्लामा इकबाल की इब्तदाई जहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की वो मौलवी मीर हसन है। इकबाल की पहली गज़ल, इस तरह सवाल आ सकता है कि इकबाल की पहली गज़ल कब और किस रसाले में शाया हुई? ये 1893 में रसाला है ज़ुबान दहली, उसका शुमारा है 5। इकबाल की शाया होने वाली पहली नज़म कौन सी थी? इस तरह सवाल आ सकता है, तो वो हमाला है जो बांगे दरा में शाया में है। और ये सवाल आ सकता है कि हमाला नज़म कब और किस रसाले में शाया हुई? तो ये हमाला नज़म जो है 1901 में रसाला मखज़न में शाया हुई है। इसके बाद सवाल इस तरह आ सकता है, ज़ाहिर है इकबाल के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं, इनकी किताबों पे सवालात आ सकते हैं, और जो हमारे एजुकेटर्स के हवाले से सवालात हैं वो बेसिक ही सवालात होते हैं, इतने पेचीदा नहीं होते। इकबाल असूल तालीम के लिए लंदन कब गए? इस तरह का सवाल आ सकता है, 1905 में। और लंदन से वापस कब आए? 1908 में। इस तरह सवाल बनता है। फिर इकबाल ने MA किस में किया? ये सवाल आ सकता है, तो MA उन्होंने फ़लसफ़ा में किया, और किस दर्जा में उन्होंने पास किया? MA फ़लसफ़ा उन्होंने किया और किस दर्जा में पास किया है? तो ये उन्होंने 100वें दर्जे में पास किया है, तीसरी पोजीशन उनकी आई थी, और 1899 में उन्होंने पास किया था, 99। अल्लामा इकबाल ने इंटर का इम्तहान कहाँ से पास किया? ये मरे कॉलेज सियालकोट से। अल्लामा इकबाल ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किस अदारे से किया? तो ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जो मौजूदा GC लाहौर है। अल्लामा इकबाल ने कैम्ब्रिज से कौन सी डिग्री हासिल की? वो वकालत की है। इकबाल के, इस तरह सवाल आ सकता है कि इकबाल के पहले शेरी मजमूए का नाम क्या है? नीज उसका सन बताएं।
पहले शेरी मजमूए की बात हो रही है और उसका सन पूछा जा रहा है, तो पहला इकबाल का शेरी मजमुआ जो है वो असरार खुदी है, जो 1915 में शाया हुआ। फिर इस तरह सवाल आपको बन सकता है, असरार खुदी का अंग्रेजी में तर्जमा किसने किया। ये सवाल अक्सर पीपीएससी के इम्तहानात में आया हुआ है, वो किसी भी पोस्ट के हवाले से हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, केमिस्ट्री की हो, फिज़िक्स की हो, इस्लामियात की हो, मुख्तलिफ पोस्ट के हवाले से ये सवाल आता रहता है। तो असरार खुदी का जो अंग्रेज़ी तर्जमा है वो डॉक्टर निकलसन ने किया और इसने ये अंग्रेज़ी तर्जमा सीक्रेट ऑफ द सेल्फ इस नाम से किया था। इकबाल की पहली किताब का नाम पूछ सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि इकबाल के पहले शेरी मजमूए का नाम। अब यहाँ पे सवाल आपको आ सकता है कि इकबाल की पहली किताब का नाम वो क्या है और ये किस सन में शाया हुई। तो इकबाल की पहली किताब जो है इल्मुल इक्तिसाद है, जो 1904 में शाया हुई। इल्मुल इक्तिसाद 1904 में शाया हुई। इकबाल के पहले उर्दू शेरी मजमूए का नाम पूछ सकते हैं और ये कब शाया हुआ। तो इकबाल का पहला उर्दू शेरी मजमूआ जो है वो बांगे दरा है, जो 1924 में शाया हुआ। 1924 में बांगे दरा का दिबाचा किसने लिखा, ये बड़ा मरूफ सवाल है, ये आ जाता है। तो बांगे दरा का जो दबाचा है वो शेख अब्दुल कादिर ने लिखा है। इकबाल के कितने शेरी मजमूए उर्दू ज़ुबान में हैं, ये सवाल बड़ा आम है। इकबाल के कितने शेरी मजमूए उर्दू ज़ुबान में हैं। तो इकबाल के 3 शेरी मजमूए जो हैं वो उर्दू ज़ुबान में। पहला बांगे दरा, बाल जबरील, ज़रबे कलीम, और एक इकबाल का मजमुआ जो है वो आधा उर्दू में और आधा फ़ारसी में है, उसका नाम है अरमगान हिजाज, जिसका आधा हिस्सा उर्दू में और आधा हिस्सा फ़ारसी में है। फिर आपसे सवाल आ सकता है कि इकबाल ने कितनी कुतुब उर्दू में लिखी। पहले मैंने बोला है कितने शेरी मजमूए उर्दू में हैं, अब ये सवाल है कि इकबाल ने कितनी कुतुब उर्दू में लिखी हैं। तो वो 4 हैं, जिसमें इल्मुल इक्तिसाद है, बांगे दरा है, बाल जबरील, ज़रबे कलीम है। ये 4 किताबें जो हैं इनकी उर्दू में हैं। इकबाल का कौन सा शेरी मजमुआ उर्दू और फ़ारसी में, ये मैंने आपको बताया है कि वो अरमगान हिजाज है। आपको सवाल आ सकता है कि मस्जिद कुर्तबा नज़्म जो है इकबाल के किस शेरी मजमुए में शामिल है। तो ये इकबाल की शेरी मजमुए बाल जबरील में शामिल है, मस्जिद कुर्तबा। इकबाल की नज़्म इबलीस की मजलिस शुरा, ये काफ़ी सवाल बड़ा मशहूर है, ये आता रहता है। इबलीस की मजलिस शुरा ये इसके किस मजमुए में शामिल है, अरमगान हिजाज में शामिल है। आगे सवाल है इकबाल ने फ़लसफ़ा खुदी कहाँ से अखज़ किया, इस तरह का सवाल आ सकता है। तो इकबाल ने फ़लसफ़ा खुदी जो है वो कुरान मजीद से अखज़ किया है। इकबाल की तसनीफ़ रमूज़ बेखुदी, रमूज़ बेखुदी ये कब शाया हुई। तो ये 1918 में शाया हुई। इससे पहले हमने बात की थी असरार खुदी की, तो वो 1915 में शाया हुई और ये दोनों मसनियाँ हैं इकबाल की। इन दोनों को एक नाम से इकबाल ने शाया करवाया था, असरार खुदी और रमूज़ बेखुदी को। तो उसका नाम इकबाल ने रखा था असरारुर रमूज़, असरारुर रमूज़। इकबाल ने इस तरह का सवाल आ सकता है, इकबाल ने प्याम मशरक किस मगरबी शायर के जवाब में लिखी। तो जर्मन के शायर गोएटे के दीवाने मगरब के जवाब में उन्होंने लिखी थी। आगे आपको सवाल आ सकता है इकबाल ने अपनी वालदा की वफात पर किस अनवान से मरसिया लिखा। ये बड़ा अहम सवाल है। मरसिया लिखा तो उन्होंने वालदा मरहुमा की याद में, वालिदा मरहुमा की याद में ये उन्होंने मरसिया लिखा था इस नाम से। शहीन इकबाल के नज़दीक जो है कि शायर का महबूब इस्तारा है, तो ये इकबाल का है।
आपसे सवाल हो सकता है कि शहीन का इस्तारा इकबाल ने किसके लिए इस्तेमाल किया है? तो शहीन का इस्तारा इकबाल ने नौजवानों के लिए इस्तेमाल किया है। फिर आपको सवाल इस तरह पूछा जा सकता है कि बाल जबरील के आगाज में कौन सा शेर है? तो बाल जबरील के आगाज में शेर लिखा हुआ है, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नदां पर कलामे नर्मो नाजिक बेअसर। ये इकबाल का शेर नहीं है, ये याद रखिएगा। इकबाल ने अपनी किताब बाल जबरील के शुरू में ये लिखा है, लेकिन ये शेर जो है भर्तरी हरी का है, भर्तरी हरी का। आगे सवाल आपको आ सकता है, प्याम मशरक इकबाल ने कब शाया करवाई? तो ये 1922 में। ज़बूर अजम इकबाल ने कब शाया करवाई? 1927 में। इकबाल ने जवेद नामा ये कब शाया करवाई है? 1932 में। और बाल जबरील का सन अशात जो है वो 1935 है। ज़रब कलीम इसका भी सन अशात 1935 है। मुसाफिर इकबाल ने एक मसनवी लिखी थी, वो उन्होंने शाया करवाई थी 1936 में। फिर ये मुसाफिर जो मसनवी इकबाल की, ये किस सफ़र की यादगार है? तो ये सफ़र अफ़गानिस्तान की यादगार में लिखी गई है। इकबाल ने एक मसनवी लिखी थी, पासचे बायद करत है अक़वाम शर्क। आगे आपको इस तरह भी सवाल आ सकता है कि शम्मा और शायर और साकी इकबाल की ये नज़में इकबाल के किस मजमूए में शामिल है? तो ये बाग़ दरा में शामिल है। तुलूब इस्लाम इकबाल की बड़ी मशहूर नज़म है, ये इनके किस मजमूए में शामिल है? ये भी बाग़ दरा में शामिल है। साकी नामा ये बड़ी मशहूर नज़म है, तो ये इकबाल की बाल जबरील में शामिल है, साकी नामा। आगे आपको सवाल इस तरह आ सकता है, मकातिब इकबाल। तो इसको इकबाल के ये जो खतूत हैं किसने मुरत्तब किए? किसने मुरत्तब किए? तो ये सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन बरनी ने 4 जिल्दों में मुरत्तब किए थे। आपको सवाल आ सकता है कि मकातिब इकबाल कितनी जिल्दों में मुरत्तब किए गए? तो ये 4 जिल्दों में मुरत्तब किए गए। और किसने मुरत्तब किए? ये सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन बरनी। तो ये यहाँ तक कुछ हमारे सवालात थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो इकबाल का जो बाकी हिस्सा है वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। और अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो दास्तान, चूँकि पीछे भी हमने इस हवाले से लेक्चर देने की कोशिश की थी लेकिन नहीं हो सका, दास्तान, नावल और अफसाना पे। तो दास्तान, मरूफ दास्तानें जो है वो आपको लिखवाई जाएंगी। मरूफ नावलों के नाम और मरूफ अफसाना निगारों के नाम जो हैं वो आपको बता दिए जाएंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह जो भी होगा। बाकी जो सवालात आपके होंगे वो आपने ज़रूर पूछने हैं, शेयर कर देना। जो भी होंगे इंशाल्लाह उनका जो है जवाब आपको दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।